नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राम भगवान की नगरी अयोध्या एक बार फिर से हुआ शर्मसार। 9 लोगों ने किया एक दलित युवती के साथ गैंगरेप। दोस्तों, पुलिस वाले ने युवती को ही ठहराया गलत। ऐसा क्यों, ये जानिए पूरा मामला आखिर क्या है। दोस्तों, पीड़िता ने केन थाना पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, ये पूरा मामला अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर में सफाई का काम करने वाले एक दलित युवती के साथ गैंगरेप का थाना कैंट का है तथा 2 सप्ताह पुराना है, जिसमें कार्यवाही के प्रेस नोट पूर्व में आप लोगों को दिए जा चुके हैं। पीड़िता द्वारा दिनांक 2/9/2024 को थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई, तब उसके मित्र व साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सीलभंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम नगरी परिसर में सफाई का काम करने वाली इस दलित युवती के साथ गैंगरेप का जिस तरीके से मामला सामने आया, लेकिन पुलिस वाले ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और जो वीडियो बनाकर इसे ब्लैकमेल किया गया। इस युवती को आरोप है कि रिलेशन में रहे उसके दोस्त और उसके साथियों ने उसके साथ कई बार गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर अलग अलग जगहों पर कई दिन दुष्कर्म किया। और अगर ये पुलिस में जाने की बात करती तो इसे धमकी दी जाती थी। और पुलिस वाले ने भी जब ये बहुत हिम्मत करके 31 तारीख को बहुत हिम्मत करके महिला पुलिस थाने में गई, लेकिन इस युवती को 12 बजे तक बिठा कर रखा गया। बात जो उस पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि किस तरीके से उसके साथ बदसलूकी की गई, दुष्कर्म किया गया, लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने उनका कई दिन तक कुछ नहीं सुना, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले को उसे धमकाया गया, पीड़िता को धमकाया गया और उसके परिवार वालों को मीडिया से दूर रहने के लिए धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि मैं श्री राम जन्मभूमि में काम करती हूँ, इस घटना के बाद मेरा काम भी छूट गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कब तक एक महिला के साथ अन्याय होता रहेगा। दोस्तों, राम नगरी में आए दिन जिस तरीके की दुष्कर्म सामने आ रही है, क्या ये वाकई में राम नगरी है? क्या वहाँ पे राम भगवान वास करते हैं? अगर वास करते हैं तो ये अन्याय, ये दुष्कर्म उन्हीं के जो सेवा करते हैं ये लड़की जो है, ये राम जन्मभूमि परिसर में सफाई का काम करती थी। इस घटना के बाद इसका काम भी छूट गया। दोस्तों, ऐसा कब तक होता रहेगा, इस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए सुनाते हैं उस पीड़िता की बयान के किस तरीके से उसके साथ दुष्कर्म 4 लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ किया, और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया और 28 तारीख को मैं अपना एप्लीकेशन देने जा रही थी महिला थाना पे, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे डराया धमकाया, कहा कि अगर ऐसा करोगी तो जो तुम्हारे साथ हुआ है वही तुम्हारी बहनों के साथ करेंगे, तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं हो। भूमि पे काम करती हूँ, अभी फ़िलहाल मेरा काम छूट गया है इस घटना के तहत। ये घटना अंगूरी बाग गोकुल गेस्ट हाउस में हुई है। एक लड़का मेरा दोस्त था, उसमें से उसने मेरे साथ मतलब पहले दोस्ती की, फिर वो मतलब रिलेशन में भी वो था, इसी साल से वो मेरे साथ रिलेशन में भी था। लेकिन वो अचानक से अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करके पता नहीं क्या, कैसे, मुझे नहीं पता उस सब चीज़ के बारे में। लेकिन उसने ऐसा पता नहीं क्या किया कि 4 लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ किया, और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया।
जिसकी वजह से मैं शाम को होश आया तो जो वहाँ पे लड़के जितने लोग थे जिनको मैं देखी थी वो सब वहाँ पे नहीं थे। शाम को सिर्फ वहाँ पे 2 ही लड़का था, वंश चौधरी और विनय। वही दोनों थे और फिर उसके बाद में मुझे शाम के टाइम में यहाँ से निकाल के गेस्ट हाउस से निकाल के वो गैराज पे लेके गए। वहाँ पे भी उन लोगों ने मेरे साथ वही सब दुष्कर्म किया मेरे साथ में। फिर उसके बाद में वीडियो वगैरह बना के रखे थे जिसमें मतलब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। तो वो उसी वजह से मुझे बार-बार वो अपने पास बुला रहे थे, रख रहे थे, फिर उसके बाद छोड़ देते थे। जिसके डर की वजह से मैंने ना पुलिस में बताया, ना अपने घर में बताया, ना किसी फ्रेंड को। वहाँ पे महिला थाना पे जब मैं गई तो उन्होंने बोला ये सारी घटना जो भी है वो झूठा है और क्या कहते हैं जो भी तुमने मतलब लिखवाया है वो सही नहीं है। और मतलब मुझे ही उन्होंने गलत बताया कि तुम गलत हो, लड़के ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब जितना भी मैं उसमें लिखवाई थी, उतना सब कुछ कराई थी, वो सब उन लोगों ने बोला कि पहले मैं जाँच-वाँच कर लूँगी तब फिर मैं बताऊँगी। उसके बाद 2 तारीख को मैं 12 बजे तक इंतज़ार की, जब मतलब मेरे पास कोई फ़ोन वग़ैरह नहीं आया महिला थाना से, तो फिर से मैं वहाँ पे गई एसएसपी सर के यहाँ, वहाँ से आदेश हुआ एसपी सिटी सर के यहाँ, फिर मैं वहाँ पे भी गई तो वहाँ से मतलब महिला थाना कैंट के एसएचओ को बुलाया गया, उनको बताया गया कि मेरा केस दर्ज हो और मतलब मेरा एफआईआर लिखा जाए। तो वो लोग मुझे 2 बजे से लेकर के फिर रात को 9 बजे मेरा केस दर्ज हुआ है। फिर उसके बाद रात में 11:30 बजे मेरा मेडिकल भी हुआ। फिर उसके बाद में मतलब मुझे 36 घंटे तक बैठाए भी रहे और एफआईआर हो जाने के बाद मुझे कॉपी भी नहीं मिला। मेरे घर वालों को भी बहुत डराया धमकाया गया, दबाव बना के मेरा जो मैं एप्लीकेशन लेके गई थी एफआईआर लिखवाने के लिए, वो भी उसमें वो उसको उन्होंने नहीं लिखा, दूसरा एप्लीकेशन मुझसे लिखवाया अपनी भाषा में। बोले कि जो-जो मतलब इसमें मेन-मेन है वो चीज़ इसमें लिखो और क्या कहते हैं उससे ज़्यादा मतलब कुछ भी मत लिखना। तो वो सब वो करा के और क्या कहते हैं एप्लीकेशन मतलब मेरा गलत करवा के एफआईआर करवाए और उसके बाद में जब मैं यहाँ पे बयान मेरा होना था तो उसमें भी मुझे डराया गया कि अगर तुम ये बयान पलटोगी तो तुमको और तुम्हारे घरवालों को जेल हो जाएगी। इस वज़ह से मैं उनके डर के दबाव में आके मैंने ये सब बोला और यहाँ पे भी मेरे घरवालों को बोला गया कि अपनी लड़की को बाहर ना आने दिया जाए, नहीं तो अगर कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, ना उसको नौकरी करने दिया जाए, बाहर पढ़ाई-लिखाई वो कर रही है तो फैज़ाबाद उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर कोई कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। मेरे घरवालों को पैसे का लालच दिया गया कि अगर मतलब अगर अपनी लड़की की इज़्ज़त चाहते हो तो घर में बैठा के रखो और मतलब केस-वेस ना करो नहीं तो फिर बहुत वो लोग मतलब बड़े ये एसएचओ थाना कैंट ने बोला। मेरे माँ-बाप से बोला कि अपनी लड़की की अगर इज़्ज़त चाहते हो तो कहीं भी बाहर मत निकलने दो, मीडिया पे ना शोने होने दो, नहीं तो इज़्ज़त जाएगी, कहीं शादी-ब्याह नहीं होगा। उन्होंने बोला कि मैं कुछ पैसा दिला कर के तुम्हारे मतलब तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी मतलब सही हो जाएगी, जो जितना जो भी हुआ। तो मेरे घरवाले ने कहा भी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे घरवालों ने इतना कहा लेकिन उनको इतना डरा दिया गया है कि अब वो मतलब मेरा साथ देने से भी डर रहे हैं।